चीन के युद्ध के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका आपको बताते हैं जिसमें उसका खंड खंड होना भी तय है। हमेशा से चीन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और ड्रैगन से दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने अक्साई चिन से सटा गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया। अक्साई चिन भारत का वो हिस्सा है जिस पर विस्तारवादी चीन ने 1950 के दशक में कब्जा कर लिया और 1962 की जंग के बाद उस पर पकड़ और मजबूत कर ली। साल 1950 से 51 के बीच तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ड्रैगन लगातार कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है। लेकिन चाहे वो तिब्बत हो या शिनजियांग या फिर इनर मंगोलिया, चीन ताकत के बल पर इन इलाकों में विद्रोह की आवाज दबाता तो है ही, लेकिन यह आवाज बढ़ी तो चीन के कई टुकड़े हो सकते हैं और इनमें सबसे ताकतवर आवाज होगी तिब्बत की। 29-30 अगस्त 2020 यही वो दिन था जब लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की मदद से भारतीय सेना ने अहम चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर सामरिक दृष्टिकोण से अहम ब्लैक टॉप जैसी पहाड़ियों पर अपने पैर जमा लिए। चीन को बैकफुट पर धकेलने वाले इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर और तिब्बती सैनिक नीमा तेंजिन की जान चली गई। वही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसे देखते ही ड्रैगन आर्मी अपना रास्ता बदल लेती है, जिसमें शामिल होने वाले तिब्बती युवा का एक ही मकसद होता है, चीन से बदला, ड्रैगन से तिब्बत की आजादी। चीन के चंगुल से मुक्ति की आग तिब्बत में पिछले 70 साल से सुलग रही है। 1950-51 में चीन ने ताकत और धोखे से तिब्बत पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ड्रैगन के खिलाफ तिब्बती लोगों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मुखर हो रहा है, तो आजादी की इस मांग को कुचलने के लिए चीन ने पिछले दिनों तिब्बत की राजधानी लहासा में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी सेंटर्स को तैनात कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी है। तिब्बती लोगों पर काबू करने के लिए सर्विलांस के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, ताकि साम्यवादी सरकार के विरोध में 2008 जैसे दंगे की हर कोशिश को नाकाम कर दिया जाए। हालात इतने बुरे हैं, न्यूयॉर्क में ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंता जताई है। 5 महीने पहले अमेरिका की संसद में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने की मांग तक उठ चुकी है। कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश में जुटे चीन को अब तिब्बत के हाथ से निकल जाने की चिंता सताने लगी है। तिब्बत में आजादी के आंदोलन ने अगर जोर पकड़ा तो चीन के टूटने का खतरा है। इसी खतरे को टालने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के हालात खड़े कर दिए हैं। शिनजियांग में लाखों उइगर मुसलमानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। शी जिनपिंग की सरकार सुनियोजित तरीके से तिब्बत के बौद्ध समुदाय और शिनजियांग के उइगर मुसलमानों की पहचान और संस्कृति को खत्म करने की साजिश कर रही है। विरोध को दबाने के लिए शिनजियांग में 80 लाख लोगों को बिना ट्रायल के हिरासत में लिए जाने की खबर है। चीन ने इन उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए 400 डिटेंशन कैंप बनाए हैं। दमनकारी ड्रैगन की दास्तां यहीं पर खत्म नहीं होती है। चीनी प्रांत इनर मंगोलिया में भी कम्युनिस्ट सरकार बड़े पैमाने पर जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रही है। मंगोलिया से सटे इस चीनी प्रांत में मंगोलियाई लोगों की आबादी करीब 60 लाख थी। सदर्न मंगोलिया ह्यूमन राइट्स इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक चीनी शासन करीब 5 लाख मंगोलियाई लोगों की निर्मम हत्या कर चुका है। चीन अपनी भाषाई नीति के जरिए जातीय संस्कृति को प्रभावित करता है। हाल में साम्यवादी सरकार ने इनर मंगोलिया के स्कूलों में मंगोलियाई भाषा की जगह मंडारिन भाषा अनिवार्य करने का ऐलान किया तो विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। साफ है, तिब्बत से लेकर शिनजियांग और इनर मंगोलिया तक चीनी शासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है। दमन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सरकार के खिलाफ यह विरोध आगे बढ़ा तो पड़ोसी देशों पर जंग थोपने की कोशिश करने वाला चीन खुद कई टुकड़ों में टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।